सो लेट अस डू सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. सो इंडेफिनिट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. इट मीन्स नॉट डेफिनिट, मतलब ये आपका अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता. तो वो देखिए सिंपल जो हमारा प्रेजेंट टेंस है इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. However, as or es are added to the first form of the verb if the subject is third person singular number such as he, she, it, मोहन, रजनी etc. अब उसने यहाँ पे क्या कहा है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको फॉर्म किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस जोड़ के. और एस और एस हम कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा. लाइक ही, शी, इट, मोहन, सोहन, एनी नेम कैन बी हियर. और जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डू और डज. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस कहाँ पे लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा. अदरवाइज फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नो एस और एस विल बी यूज्ड देयर. सी द नेगेटिव वन. नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. डू नॉट किसके साथ लगेगा? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ. और डज नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ. इंटेरोगेटिव में देखिए डू और डज जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये पहले आ जाएंगी. देन सब्जेक्ट, then verb की first form plus object. See the examples. I play football. Subject is I here. Play is verb's first form and this is object. Why we have used here play? Because our subject is first person. So with first or second person we are going to use verb's first form, and if that is plural then also we are going to use only verb's first form. No s or es will be used there. See the second one. I do not play football. अब आपको पता है कि यहाँ पे आई के साथ हम एस और एस तो नहीं लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब में भी हम क्या यूज़ करेंगे? डू नॉट. डज नॉट यूज़ नहीं करेंगे. अगर यहाँ पे ही होता तब हम डज नॉट का यूज़ करते हैं. यहाँ पे ही डज नॉट. और सेम इन दिस केस ही प्लेज. फिर यहाँ पे क्या आ जाता? प्लेज. फाइन. सो अगर यहाँ पे हम ही लगाएंगे ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो नेगेटिव में चला जाएगा. बट आई के साथ हम क्या लगाएंगे? डू नॉट. अगर यहाँ पे यू होता तब भी हम डू नॉट का ही यूज़ करते. आई के साथ और वी के साथ भी डू नॉट ही आना है और यू के साथ भी. अगर यहाँ पे प्लूरल होता देन ऑल्सो. अब इंटेरोगेटिव में देखिए डू आई प्ले फुटबॉल. अगर यहाँ पे आई के बजाय ही होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? डज ही प्ले फुटबॉल. तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओनली इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. ये ध्यान रखना. और नेगेटिव में भी कि ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. यहाँ पे एस और एस का यूज़ नहीं होगा. जनरली मैंने नोटिस किया है जब स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे डू और डज भी लगा देते हैं और साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस भी चला जाता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, आपको इसका ध्यान रखना है. ओके. नाउ सी फर्स्ट सेकंड थर्ड. ये जो मैंने अभी आपको बताया है वही चीज़ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में हम जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे. ये है सिंगुलर और ये प्लूरल. सो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का भी यहाँ से भी देख लीजिए एक बार. आई प्ले फुटबॉल. आई डू नॉट प्ले फुटबॉल. डू आई प्ले फुटबॉल. बट फॉर सिंगुलर वी प्ले फुटबॉल. वी डू नॉट प्ले फुटबॉल. डू वी प्ले फुटबॉल. सेकंड पर्सन. You help the poor. You do not help the poor. Do you help the poor? You help the poor. You don't help the poor. Do you help the poor? अब यहाँ पे देखिए बेटा आपको होगा कि सिंगुलर में भी यू है प्लूरल में भी, क्योंकि यू की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो भी यू ही होती है. देन कम्स थर्ड पर्सन. ही, शी. यहाँ पे गिवन है ये हमारे सिंगुलर है. तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज़ करना है. बट इफ़ दे विल बी प्लूरल, प्लूरल में हम क्या लगाएंगे? ओनली वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. और डू नॉट का वहाँ पे हम यूज़ करेंगे. ही लव्स द पेट्स.
She loves the pets. He does not love the pets. She does not loves the pet. Does he or she love the pets? अब यहाँ पे देखिए बेटा, जब does आ गया तो ये सिंगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, और क्योंकि ही शी जो हमारे हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं तो हमने डस का यूज़ किया है इनके साथ। बट अगर थर्ड पर्सन प्लूरल में होगा तो हम उसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी ओनली, और डू और डज नॉट में से डू नॉट का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। दे लव द पेट्स, दे डू नॉट लव द पेट्स, डू दे लव द पेट्स। नाउ सी where we are going to use the simple present tense, means in what conditions we can use simple present tense. To show a fact or something that is always true, उस फैक्ट को दिखाने के लिए जो हमेशा सच होता है, जैसे द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी, वी नो इट वेरी वेल। अ डेंटिस्ट ट्रीट्स पीपल्स टीथ, आपको पता है कि जो डेंटिस्ट है वही दांतों का इलाज करता है। ही डज नॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, मीन्स जस्ट इमेजिन कि आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो कि वो एक भी वर्ड स्पीक नहीं करता इंग्लिश का, तो वो उन फैक्ट्स के लिए जो हमेशा ट्रू होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन फॉर डेली रूटीन्स और समथिंग डन रेगुलरली और हैबिचुअली, डेली रूटीन के लिए और कुछ जब रेगुलरली और हैबिचुअली किया जाता है तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़। जैसे वी ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग, ही गोज़ टू जिम्नेजियम एवरी डे, शी गोज़ टू चर्च ऑन संडेज। अब यहाँ पे डेली रूटीन की और हैबिचुअल उनके रूटीन की बात की गई है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन for an action that is planned to happen in the future, for an action that is planned to happen in the future, कोई ऐसा एक्शन जो प्लान किया गया है फ्यूचर में करने के लिए या फ्यूचर में होने के लिए, उसके लिए। जैसे द ट्रेन फॉर भोपाल डिपार्ट्स एट 7 o'clock, कि जो ट्रेन है भोपाल के लिए वो 7 o'clock डिपार्ट होती है। द मीटिंग बिगिनस इन एन आवर्स टाइम, द मैच स्टार्ट्स इन एग्जैक्टली 10 minutes। तो यहाँ पे देखिए 10 minutes में मतलब जो आगे आने वाले हैं एक तरह से फ्यूचर हुआ, लेकिन नियर फ्यूचर है कि जल्दी से मतलब फ्यूचर में वो प्लान किया गया कि होने वाला है, तो उन चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देन विद एडवर्ब सच एज ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स एंड यूजुअली, टू इंडिकेट द वे दैट समथिंग ऑफन हैपन्स। जो ये हमारी एडवर्ब्स गिवन है ये वाली सारी, इनके साथ ये दिखाने के लिए जो नॉर्मली चीज़ें होती रहती हैं उनके लिए। ही नेवर ईट जंक फूड, वो कभी जंक फूड नहीं खाता। शी रेयरली टॉक्स अबाउट हर हस्बैंड, वो रेयरली अपने हस्बैंड के बारे में बात करती है। द बॉस यूजुअली अराइव्स अर्लियर दैन मोस्ट ऑफ अस, कि जो बॉस हैं वो हम से पहले पहुंच जाते हैं, मोस्ट ऑफ अस, हम मतलब मोस्ट ऑफ जितना भी स्टाफ है उनसे पहले। देन इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जब न्यूज़पेपर हेडलाइंस की बात होती है तभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। टीम इंडिया विन्स बाय 7 विकेट्स, पुलिस डिस्कवर मोर डेड बॉडीज। और जब ये कमेंट्री होती है ना गेम्स वगैरह की, तब भी नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ किया जाता है। इसमें बेटा आपने ऑब्जर्व किया होगा जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, मोस्ट ऑफ के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ, ये आया है मोस्टली सेंटेंसेस में। जैसे ही नेवर ईट जंक फूड, वो कभी जंक फूड नहीं खाता। शी रेयरली टॉक्स अबाउट हर हस्बैंड, वो रेयरली अपने हस्बैंड के बारे में बात करती है। ही गोज़ टू जिम्नेजियम एवरी डे, वो रोज़ जिम जाता है। तो एक इसकी आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जब आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हो तो नॉर्मली उसकी सेंस में आता है ता है, ते है, ती है, या ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ। आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू।